एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का रिवीजन। हाँ, आप में से बहुत बच्चों ने कहा था कि मैम अभी तक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो क्यों नहीं आया है। तो ये एक वन शॉट वीडियो है फॉर ऑल द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन फॉर हिस्ट्री एंड फॉर पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स से ग्राफ और मैप से क्वेश्चन आता है बट पिक्चर नहीं आती है, बट स्टिल नेक्स्ट पार्ट में वो ले आया जाएगा ताकि कुछ भी ना रहे, क्योंकि आप सबको लाने हैं 100 में से 100। मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ आपकी एसएसटी की एडुकेटर पर्ल बत्रा एट रैंक प्लस। मैं इसमें सारी पिक्चर्स कवर कर चुकी हूँ जो हिस्ट्री में आ सकती हैं और जो पॉलिटिकल साइंस में आ सकती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 50 पिक्चर्स हैं मे बी, तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट पिक्चर से। चलो, ये वाली पिक्चर आपने देखी होगी। दिस पिक्चर वॉज प्रेजेंट इन योर सैंपल पेपर। ये इसका एकदम आंसर है कि ये क्या है, ये आपके सैंपल पेपर में थी। तो दिस इज सिंपली, अब आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन है, तो ये है नेपोलियन जी। ये कौन है? नेपोलियन जी हैं। मैं लिख क्यों रही हूँ यार, यहाँ लिखा हुआ है। ये कौन है? नेपोलियन जी। ये क्या बने हैं नेपोलियन जी? यहाँ पे पोस्टमैन बने हैं ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस, क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ लिप्जिग में सारी अपनी टेरिटरीज हार गए थे वो। ठीक है, तो ये जो लेटर ड्रॉप हो रहे हैं, आपने सैंपल पेपर में इससे मीनिंग आया था, ये जो लेटर ड्रॉप हो रहे हैं आउट ऑफ द बैग, इसका ये है नेम ऑफ द टेरिटरीज दैट ही हैज लॉस्ट। ये आपके सैंपल पेपर में आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये क्या है, ये ग्यूजिपी माजीनी जी हैं। ग्यूजिपी माजीनी जी और बाकी फाउंडर्स हैं यंग यूरोप, जो उन्होंने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाई थी, उसके फाउंडर्स हैं। कब बनाई थी? 1833। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक यंग इटली भी सोसाइटी थी, 1831 में थी शायद, बर्नी और एक मार्सिलिस में थी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो पिक्चर के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है आप वो भी याद कर लेना। ओके, नाउ दिस, ये क्या है? ये इमेज है फ्रेंच बेस्टाइल, जब पूरा ऐसे क्राउडेड स्टॉर्म हो गया था बाय द रिवोल्यूशनरी क्राउड। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, ये क्या है? ये तो सबको पता है। ये क्या है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। कहाँ पे? चर्च ऑफ सेंट पॉल पे। इसका ईयर आप सबको याद होना चाहिए, विच इज 1848। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर ये क्या है? ये किस चीज की पिक्चर है? तो अब देखो, कंफ्यूज मत होना, पर ये क्या है? गिउसेप्पे गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल टू हैं। कहाँ पे? सार्डोनिया पिडमोंट में, टू पुल ऑन द बूट नेम्ड इटली। इंग्लिश कैरिकेचर है, ये तो हटा दो, ये तो आपकी बुक से डायरेक्ट लिया गया है, बट इन दोनों का आपको नाम याद होना चाहिए। एक गिउसेप्पे गैरिबाल्डी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए माजीनी दिया जा सकता है, तो याद रखना कि गैरिबाल्डी है, और एक विक्टर इमैनुअल टू है। इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ है इटली वगैरह में, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा इससे रिवीजन कर लेना। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्या है? ये आई थिंक पोस्टेज स्टैम्प है ना। हाँ, अरे ब्लू ही है। ये है पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मेरियाना। मेरियाना कहाँ थे? फ्रांस में। और एक क्या थी? जर्मेनिया। एक जर्मेनिया भी थी जर्मनी में। आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने अभी पढ़ाया था, एलिगरी। इसको क्या बोलते हैं? एलिगरी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको क्या बोलते हैं। तो हम एक एक पिक्चर बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, चलिए, ये कौन है? ये क्या है? जर्मेनिया का स्वॉर्ड है। और ये जो स्वॉर्ड है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो जर्मेनिया स्वॉर्ड है वो प्रोटेक्ट करता है जर्मन राइन को। ये क्या दिखाता है? पावर दिखाता है ना, पावर दिखाता है। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्या है? ये तो भाई आपका नेशनलिज्म इन यूरोप की सबसे पहली पेंटिंग है। किसकी है? द पेंटिंग का नाम क्या है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सोरियो ने। कब बनाई थी? 1848 में बनाई थी। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए हैं। ओके, चलिए, ये किसका कैरिकेचर है? सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैरिकेचर किसका है, तो ऑटो वन बिस्मार्क का ये कैरिकेचर है। सिंपल, इससे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट। ये क्या है? ये आ गया नेशनलिज्म इन इंडिया। हम आ गए नेशनलिज्म इन इंडिया में। तो अगर आप देख रहे हो तो ये चरखा और ये सब से आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है? बॉयकॉट हो रहा है फॉरेन क्लोथ का 1922 की जुलाई में। क्यों हो रहा है बॉयकॉट? ये आप सबको पता होगा, नॉन कॉपरेशन के दौरान हुआ था। फॉरेन क्लोथ को यहाँ पे सिंबल माना जाता था वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन का। हमें इससे बॉयकॉट करना पड़ा क्योंकि हमें लाना था अपना खुद का इंडिया का, इंडियन ओरिजिन का चीज लानी थी, जो हम लाए भी, हम खादी लेकर आए। ओके,
चलिए ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, चौरी चौरा इंसिडेंट में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होना था, लेकिन वो क्या टर्न हो गया, वायलेंट क्रैश हो गया विद इन द पुलिस, है ना। और ये सुन के महात्मा गांधी ने क्या करा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया। तो आपको एक तो इसमें चौरी चौरा पता होना चाहिए, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, पुलिस स्टेशन था, 1922 में हुआ था, है ना। ये दोनों तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है, ये तो आप सबको पता होगा, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन इसीलिए नहीं लिखा है, ये आप सबको पता होगा, ये गांधी जी का सॉल्ट सत्याग्रह की पिक्चर है। क्या है, सॉल्ट सत्याग्रह की पिक्चर। अब इसमें आपको सॉल्ट सत्याग्रह की डेट पता होनी चाहिए, कितने माइल्स चले ये पता होने चाहिए, कितने फॉलोअर्स थे ये पता होने चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक हैं तो सॉल्ट सत्याग्रह का डिटेल जो है, डिटेल कमेंट में देना, आई विल रिप्लाई टू यू कमेंट्स में, पक्का से मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगी जो इसका आंसर मुझे सॉल्ट सत्याग्रह क्या था 3-4 पॉइंट्स उसमें देता है कमेंट्स में। चलिए फिर क्या है, ये कौन है, ये है महात्मा गांधी जी, ये जवाहरलाल नेहरू जी, और ये कौन है, मौलाना आजाद जी। ये कहाँ की पिक्चर है, इससे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, पर मेरी सिक्स सेंस कहती है कि आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी का एक आश्रम था, सेवाग्राम आश्रम, है ना। गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा नाम की जगह पे 1936 में। इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, पर आ सकता है। मैं होती तो शायद पेपर को टफ बनाने के लिए कर लेती, ये थोड़ा फैक्ट याद रखना। ओके चलो, ये क्या है, भारत माता का सिंबल है, और किसने बनाया था, अभिनंद्रनाथ टैगोर जी ने। हमने इसको बहुत बार डिस्कस करा है, विजुअलाइजिंग द नेशन, और इस सब में आपको ये पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ को दर्शाता है, यूनिटी को दर्शाता है ना, यूनिटी को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये फिगर जो है, ये भी भारत माता का है, और है ना, इज अ कॉन्ट्रास्ट टू द वन पेंटेड बाय अभिनंद्रनाथ टैगोर। हाँ, 2 पेंटिंग हुई थी, अगर आपको याद हो, एक भारत माता की पेंटिंग अभिनंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, और सेकंड टाइम किसने बनाई थी, आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, उसका आंसर भी कमेंट्स में चाहिए मुझे, है ना। यहाँ वो त्रिशूल और इन सब के साथ, लॉयन, एलिफेंट, इन सब के साथ जो दिखाई गई हैं, लॉयन के साथ, एलिफेंट के साथ, त्रिशूल के साथ, है ना, ये सिंबलाइज क्या करता है, पावर एंड अथॉरिटी। ये 2 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्या सिंबलाइज करता है, पावर एंड अथॉरिटी। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कौन है, सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी। अब ये आ सकता है इनके हाथ में ये किताब कौन सी है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये इमेज है किसकी, भारत माता की, और मैप ऑफ इंडिया है जो उन्होंने अपने हार्ट के क्लोज रख रखा है। ये हिंद स्वराज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आगे मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड से क्या क्या इमेजेस आ सकती हैं, तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से ये आ सकती है, सबसे पहली इमेज है आपकी एनसीईआरटी में, ये क्या दर्शाती है, ओशियनिक ट्रेड। इससे सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या दर्शा रहा है, ओशियनिक ट्रेड दर्शा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है, ये जो बना हुआ है ये क्या दर्शा रहा है, सिल्क रूट दिखा रहा है ना, सिल्क रूट दर्शा रहा है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है, अब आपको अगर समझ में आए तो ये जो है ये ट्रेड दिखा रहा है ईस्ट और वेस्ट के बीच में, कि कैसे फूड और इन सब का जो ट्रेड है वो मेटल और इन सब से एक्सचेंज किया जाता था। आपको याद हो तो इंडिया में ये लोग मेटल्स वगैरह कंट्रीब्यूट करते थे और क्या लेके जाते थे ये आपको पता होगा। तो ये ईस्ट और वेस्ट के ट्रेड को सिग्निफाई कर रहा है। ओके चलिए ये कर लेते हैं, ये तो सबको पता होगा, बच्चे को आलू खाने हैं। तो ये क्या है, आयरिश पोटैटो फेमाइन, इसका ईयर आपको पता होना चाहिए 1845 से 49। ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे अपनी जमीन पे खोद के देख रहे हैं कि क्या पता भैया और आलू बच गए हों। क्यों आलू चाहिए, बिकॉज ये लोग इनकी डाइट देवर डिपेंडेंट ऑन पोटैटो, है ना, वो सिल्क रूट के थ्रू आता था। सो वो लोग स्टार्व कर रहे थे जब वहाँ पे पोटैटो खत्म हुआ, और काफ़ी लोगों की इसमें डेथ भी हुई थी। ओके नेक्स्ट, अब आ गया प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर में देख लेते हैं, सबसे पहले ये आएगा। तो ये सिंपल क्या दिखा रहा है कि बुक मेकिंग कैसे हो रही थी बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट कल्चर से पहले, है ना, कैसी टेक्नोलॉजी थी, कैसे इलस्ट्रेशन वो सब MNX और वो सब के थ्रू बुक की प्रिंटिंग कैसे होती थी। ओके चलिए ये देख लेते हैं, ये सिंपल सा दर्शा रहा है क्या, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। इससे वो क्या दर्शाना चाहता है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, है ना। बुक कौन सी है, डायमंड सूत्रा, इसका ईयर भी आपको याद होना चाहिए है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग
दर्शा रहा है। ओके नेक्स्ट, ये क्या है, ये क्या है, अगर आपको पता हो तो ये जापान में होता है, इसका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, यूकियो। ठीक है, किसने प्रिंट किया था, किटागावा उटामारो, है ना, ये क्या है, यूकियो। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कोरिया में क्या था, टिपिटका, कोरिया में क्या था, टिपिटका। ओके, अब ये सेम इसका आगे है कि ये भी क्या है, ये भी यूकियो प्रिंट है, एक मॉर्निंग सीन है जो कि शुनमान काबो ने प्रिंट किया था। ये नाम आपको याद रखने हैं, शुनमान काबो ने। अब इस इमेज में साफ डिपिक्ट किया गया है कि मैन जो है, एक मैन है, वो लुक कर रहा है, विंडो से बाहर देख रहा है, और जो विमेन है ना, विमेन क्या है, टी प्रिपेयर कर रही हैं और अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज प्रिपेयर कर रही हैं। मैन जो है वो विंडो से बाहर देख रहा है स्नोफॉल में, और विमेन क्या कर रही है, घर के काम कर रही हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, ये कौन है भाई, ये तो आप सबको पता होगा कौन है ये, इनका फोटो देख के बता सकते हैं कि बताएं ये कौन है, तो ये सबको पता है, ये हैं हमारे ग्यूटेनबर्ग जी, ये हैं हमारे ग्यूटेनबर्ग जी। अब ये भी आप सबको पता होना चाहिए ग्यूटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो जब बचपन में थे, गोल्डस्मिथ की फैमिली में थे, वहां पे उन्होंने सीखा क्या प्रिंटिंग प्रेस में टेक्नोलॉजी थी। ये इसका डिस्क्रिप्शन आपकी एनसीईआरटी में भी है, मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आप ये डिस्क्रिप्शन मिस ना करो, है ना। मूवेबल पार्ट्स थे, कितनी 250 शीट्स प्रिंट होती थी, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए है। ओके चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये क्या है, ये ग्यूटेनबर्ग की फर्स्ट बुक थी जिसका क्या नाम था, बाइबल, है ना, जिसका नाम क्या था, बाइबल। वो कहाँ प्रिंट हुई थी, यूरोप में। ये उसके पेजेस है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक दो बार भी अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी। विजुअलाइजिंग पावर बहुत बढ़िया होती है, मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी ऑलवेज विंस। ओके, ये क्या है, सिंपल, यहाँ तो ऊपर ही लिखा है, ये क्या है, पेनी मैगजीन के बारे में है, पेनी मैगजीन के बारे में है। पेनी मैगजीन कब पब्लिश होती थी, ट्रैवलर्स यूज करते थे, वर्किंग क्लास यूज करता था, क्योंकि सस्ती आती थी, क्योंकि सस्ती आती थी। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, ये तो अच्छा, ये क्या है, घोर कली, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज बोलते हैं घोर कलयुग आ गया है ना, घोर कली। घोर कलयुग कैसे आ गया, घोर कलयुग कैसा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर्टिस्ट ने, द आर्टिस्ट विजन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ पुअर फैमिली रिलेशन। यहाँ पे क्या है, जो हस्बैंड है, ये जो हस्बैंड है, ये टोटली कौन डोमिनेट कर रहा है, वाइफ, है ना, ये वाइफ उसको क्या कर रही है, डोमिनेट, और वो अपनी मदर के प्रति क्या है, क्रूअल, कि मदर यहाँ पे सपोर्ट मांग रही है, लेकिन हस्बैंड नहीं दे पा रहा क्योंकि वाइफ उसे डोमिनेट कर रही है। तो ये क्या है, घोर कली, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, घोर कलयुग, इससे आप ये याद कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, आता है ना, ड्रैगिंग हर लाइक एन एनिमल, है ना, बाय द नूज। ओके, ये क्या है, इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नूज। मदर को कैसे ड्रैग कर रहा है, एनिमल की तरह, मदर की बात ही नहीं मान रहा है आजकल के बेटे। ये वैसे पूछा नहीं जाता है, पर मैंने दे दिया क्योंकि हम इंडिया में लिख के एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जामिनर का हमेशा फोकस रहता है कि इंडियन चीजों पे फोकस किया जाए। तो ये क्या है, पेजेस हैं फ्रॉम द ऋग्वेदा, पेजेस हैं ऋग्वेदा के। हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम आया ही है अगर, तो इसके डिसएडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए हैं, है ना। मैंने हमेशा अपनी क्लास में बताया इससे क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी स्क्रिप्ट में है, मलयालम स्क्रिप्ट में। ओके चलिए पावर शेयरिंग से देखते हैं। तो हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, हिस्ट्री इज कंप्लीटेड, नाउ वी आर रनिंग अप टू पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो ये बेल्जियम का मैप है, आप सबको पता है पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसमें आपको ये जानने की जरूरत है, इसमें ये जानने की जरूरत है कि कौन सा एरिया ब्रुसेल्स का है, कौन सा एरिया जो है वो ब्रुसेल्स का है, कौन सा एरिया वेलोनिया है, फ्लेमिश है, और ये भी पता होना चाहिए कि कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ये सबको याद करना है, अगर नहीं याद है तो याद कर लेना। इसमें जर्मन कितना है, ये रहा जर्मन 1%, है ना, तो ये ऐसे याद होना चाहिए। सेम श्रीलंका का है, कौन कौन सा एरिया है, वैसे तो आप ये देखकर समझ ही जाओगे, बट कितना परसेंट है आपसे पूछा जा सकता है, गलती मत करना। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, ये बेल्जियम की गवर्नमेंट को दर्शा रहा है, ये बेल्जियम की गवर्नमेंट को दर्शा रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रीट एड्रेस है, ये एक स्ट्रीट एड्रेस है जो डच भाषा में भी लिखा हुआ है और फ्रेंच में भी लिखा हुआ है। वो क्या शो कर रहा है,
दिस क्लियरली शोज कि बेल्जियम की गवर्नमेंट कितना एकोमोडेट करी थी पावर शेयरिंग में, दोनों लैंग्वेजेस को इक्वल सराहना मिल रही थी कि जो स्ट्रीट का नाम है वो भी दोनों लैंग्वेजेस में लिखा गया है। ओके चलो नेक्स्ट, ये तो सबको पता होगा यूरोपियन का पार्लियामेंट है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। इससे क्वेश्चन आएगा यूरोपियन यूनियन का बोले या यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर बोले, आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये सिंपल है, जर्मन गवर्नमेंट की बात हो रही है, दो लोग दो स्टीयरिंग व्हील दर्शा रहे हैं, तो ये बता रहा है कि इसकी थिंकिंग अलग है, इसकी थिंकिंग अलग है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में जब डिफरेंट पार्टीज या डिफरेंट नेताज आके एक पार्टी बनाते हैं तो सबकी थिंकिंग अलग होती है। सो दिस क्लियरली शोज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जर्मनी। ओके चलो, ये क्या है, ये भी वही दिखा रहा है, ये भी यही दिखा रहा है कि जो पावर शेयर होती है, पावर जो डेमोक्रेसी है चाहे, लेकिन पावर हमेशा एक टॉप दो इक्के दुक्के टॉप लीडर्स है ना, उनके पास ही रहती है। ओके चलो ये देख लेते हैं, ये क्या है, हाँ तो अब ये क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है, ये स्टेट से लाइन में ऐसे कटोरा लेके खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं कि भैया हमें भी पावर दे दो। तो ये दर्शाता है कि माना देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना, डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया, बट स्टिल स्टेट हैव टू प्लीड फॉर आस्किंग फॉर पावर टू द सेंटर, है ना। चलो ये क्या है, ये है कोलिशन गवर्नमेंट को दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट को दर्शा रहा है कि भैया कोलिशन गवर्नमेंट को रन करना आसान नहीं है। इनका क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट से बताओ, मुझे तो पता ही है ऑफ कोर्स, पर दिस इज योर होमवर्क। सॉल्ट मार्च होमवर्क है, यहाँ लिखूंगी तो बच्चों को लगेगा ये सॉल्ट मार्च है, सॉल्ट मार्च होमवर्क है और ये होमवर्क है। ओके चलो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है कि वुमेन कितनी स्ट्रेंथफुल है, वुमेन में कितनी स्ट्रेंथ है, वुमेन में कितनी स्ट्रेंथ है। ओके ये भी यही दिखा रहा है कि व्हाट आर दी परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन। यू वांट कि भैया वुमेन स्ट्रांग भी हो, वुमेन अच्छी हाउसवाइफ भी हो, वुमेन अच्छी मदर भी हो, वुमेन अच्छी टीचर भी हो, है ना, इन लॉज को भी खुश करे। सो आइडियल वुमेन, देयर आर वेरी न्यूमरस परसेप्शन फॉर द आइडियल वुमेन। ओके चलिए ये क्या है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। सब बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। ये इमेज उसको दर्शा रही है कि हाउ कास्ट इज मियरली अ वोट बैंक, गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर स्टॉपिंग कास्टिज्म और व्हाटएवर, बट वो कास्ट को एज अ वोट बैंक ही यूज करती है। कास्ट इज ओनली ट्रीटेड एज अ वोट बैंक। वोट बैंक कैसे कि भैया देखो लिखा हुआ है राजपूत यादव, है ना, ऐसे लॉकर हैं कि भाई इसमें इस कास्ट के वोट आ जाएंगे ऐसे। ओके चलो नेक्स्ट, ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को दर्शा रहा है। और ये क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है। तो इसमें दो चीजें डिपिक्ट हो रही हैं, एक तो द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरा ये कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपना ही सोच रही हैं, अपने आप को ही प्रमोट कर रही हैं, नेशनल एजेंडा जो है चाहे वो भाड़ में जाए तो लीव कर रही हैं नेशनल एजेंडा वाली प्रॉब्लम को। ओके चलिए ये क्या है, देखो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये इमेज डिपिक्ट करती है क्या, हाउ नंबर्स आर क्रंच। तो क्रंचिंग द नंबर, When I was in school, this picture came in my board exam. तो प्लीज इसको कर लेना। ओके अब ये कौन है, आपको इनका नाम याद होना चाहिए, ये कौन है, बर्लुस्कोनी है। ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के। प्राइम मिनिस्टर क्या है, इटली के। इन्होंने सबको कंट्रोल कर रखा है, पपेट बना रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है, टीवी कंपनी और इन सबको क्या बना रखा है, पपेट बना रखा है। ओके चलो ये पिक्चर आ गई, आपको पता होना चाहिए ये चाइना होती है, वन पार्टी है, जहाँ पे वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी क्या है ये पता होना चाहिए। वैसे यूएस की बात हो रही है, जॉर्ज बुश के बारे में बात हो रही है कि वो उनकी प्रेसिडेंसी के टाइम की बात है कि कैसे उन्होंने पूरा एक कॉर्पोरेट हाउस को जो है वो खरीद लिया था ताकि वो अपने मल्टीपल जो इंस्टीट्यूशंस है उनको मेंटेन कर पाए, है ना। द कार्टून सीम्स टू सजेस्ट दैट द कॉर्पोरेट अमेरिका जो है, मतलब एक इंसान, एक पूरा कॉर्पोरेट है, वो सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहा है ना, चाहे वो सेनेट हो, कोर्ट हो, कुछ भी हो, एक कॉर्पोरेट अमेरिका। ये किसके बैकड्रॉप में था, जॉर्ज बुश हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, है ना। चलिए ये लास्ट है, इसमें किसको दर्शाया गया है, यहाँ पे ये इलेक्टोरल कोड है, ये इलेक्शन कमीशन को दर्शाती है। ओके
ये इलेक्शन कमीशन को दर्शाती है कि भैया ये हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को बोलते ही रह जाते हैं कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर लो, लेकिन ये क्या कहते हैं कि इलेक्शन डिसिप्लिन इज नॉट माय कप ऑफ टी। ओके चलो ये क्या है, सिंपल 50 करोड़, केबीसी वाला 7 करोड़ समझ लो। इसमें कह रहा है कि यूज ऑफ मनी, हाउ फ्रॉम मनी यू कैन विन वोट्स। ओके तो ये क्या है, सो मच मनी, है ना, मनी से कैसे लोग वोट खरीदते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। ओके ये क्या है, ये क्या है, हाँ ये क्या है, आर के लक्ष्मण जी ने टैटू बनाया है, वो ये कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में मल्टीपल डिमांड्स होती हैं, आपको स्टूडेंट्स की डिमांड सुननी है, आपको मिड डे मील और ये सब स्टेट की डिमांड सुननी है, आपको प्रोटेस्ट झेलने हैं, तो माना डेमोक्रेसी है बट देयर आर डाइवर्स डिमांड्स आर देयर। चलो ये देखते हैं ये क्या है। अच्छा ये देखो, ये है गवर्नमेंट, ये है गवर्नमेंट, ये है पब्लिक। ये बताना चाहता है कि गवर्नमेंट तो सब देख पा रही है, गवर्नमेंट को सब पता है इनके बारे में, है ना, पर पब्लिक ओनली नोज दिस लिटिल, है ना, इतनी सी चीज पता है। सो इट शोज गवर्नमेंट की सीक्रेसी। ये क्या दिखाता है, आ सकता है क्वेश्चन, ये क्या दिखाता है, गवर्नमेंट की सीक्रेसी, कि गवर्नमेंट को तो सब पता है बट पब्लिक नोज वेरी लिटिल। चलो ये क्या है, ये क्लियरली दिखा रहा है इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सही नहीं है, कि रिच के पास तो इतना है, मिडिल क्लास के पास इतना है, लेकिन पुअर आर स्टिल ऐसे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दिखा रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिखा रहा है। ओके ये क्या है, ये है कि ये एक पुअर इंसान है और कहा जा रहा है कि जो गरीब लोगों की वॉइस होती है, उनका कंसर्न होता है, उनको हमेशा दबा दिया जाता है। सो दिस टेप सिग्निफाइज दैट वॉइस ऑफ द पुअर आर ऑलवेज शट। चलिए ये देख लेते हैं। हाँ तो इसमें तो ऊपर ही लिखा है कि जो पूरे वर्ल्ड की वेल्थ है ना, वर्ल्ड की वेल्थ आर ऑलवेज ओन्ड बाय फ्यू, है ना, जैसे टाटा अंबानी के पास इंडिया में मोस्टली वेल्थ है वैसे। ओके चलो नेक्स्ट, इसमें सिंपल दिखा रहा है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है डिफरेंट सोशल डिवीजन पे। ओके चलो ये देख लेते हैं। हाँ इसमें क्या दिखा रहे हैं कि ये लीडर है, ये विमेन को कह रहे हैं दैट हाउ डेयर यू टेक माय सीट। तो विमेन यहाँ दर्शाती है विमेन एम्पावरमेंट, मॉरल करेज, करेज कैसे, ऐसे नेताओं से, ऐसे आदमियों से लड़ने का जोश। सो मॉरल करेज, विमेन एम्पावरमेंट, एंड इट शोज दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी रिस्पेक्टेड एंड शुड बी मेंटेन, शुड बी एंश्योर्ड डिग्निटी। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, है ना, ये सबको पता होगा, नारी शक्ति वंदनम अभियान सिंपली बता रहा है कि कैसे 33% ऑफ रिजर्वेशन जो लोकसभा सीट्स में विमेन को देखना है उसके लिए डिले हो रहा था, तो ये पार्लियामेंट में सारे मेन डिसाइड कर रहे हैं, वो दिखा रहा है ये। चलो नेक्स्ट, ये क्या है, ये है सीएम की चेयर। ये क्या है, सीएम की चेयर। यहाँ पे आप देखोगे सारे रिलीजन के लोगो लगे हुए हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी का भी और इधर भी, है ना, तो ये स्टार है ना, ये सारे रिलीजियस साइन है। सो सीएम को सभी रिलीजन्स को एकोमोडेट करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि भाई कम्युनलिज्म फैलाए, एक रिलीजन को तवज्जो दे, नो, तो सभी रिलीजन को एकोमोडेट करना पड़ता है। सो इट शोज दैट हाउ सीएम और एनी लीडर शुड बी secular, every religion, state should has no religion, and if there is, so every religion should be treated equally. So with this we have completed all the pictures that were there in your NCERT for political science and for history. हमने सब कंप्लीट कर लिया है, पूरी कोशिश रही है कि एक आधी इमेज मिस हुई है, so that means it was not मच इम्पॉर्टेंट, पर ग्राफ मैप इन सब की नेक्स्ट क्लास जरूर आएगी। जो 2 होमवर्क दिए मैंने आपको, अगर वीडियो के एंड तक बने हो तो पता होगा, उसका अगर आप रिप्लाई देते हो कमेंट्स में, सो आई विल जस्ट टेक्स्ट यू देयर। ओके चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।